बोकारो जिले में लगातार निजी विद्यालयों के मनमानी के खिलाफ मिल रही शिकायतों पर प्रशासन ने कड़ाई से कदम उठाते हुए स्कूल के प्रतिनिधि के साथ बैठक की। अनुमंडल पदाधिकारी चार्ल्स प्रांजल ढांढा ने समाहरणालय सभागार में जिले के अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों एवं विभिन्न निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। साथ ही मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी जगन्नाथ लोहरा, जिला शिक्षा अधीक्षक अतुल चौबे भी उपस्थित थे। अनुमंडल पदाधिकारी ने क्रमवार अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों से विभिन्न स्कूलों से संबंधित समस्याओं, उनके पक्ष को जाना। वहीं कुछ मामलों में स्कूल प्रबंधकों साथ ही प्रतिनिधियों से भी जवाब मांगा। उन्होंने अभिभावकों को अपनी शिकायतों को लिखित रूप से जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखने को कहा। वहीं समिति लिखित रूप से सभी स्कूलों से उन पर पक्ष रखेगी। साथ ही सीबीएसई, आईसीएसई, आरटीई एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का भी स्कूल प्रबंधन अनुपालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी भी जांच कर डीईओ, डीएसी समिति को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। समिति नियमों की अनदेखी करने पर स्कूल प्रबंधकों के विरुद्ध कार्रवाई भी करेगी। बता दें, बैठक में स्कूल प्रबंधकों के साथ साथ फीस बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार 9 सदस्यीय कमेटी, स्कूल प्रबंधन, अभिभावक आदि गठित कर उनके समक्ष प्रस्ताव रखने होंगे। कमेटी द्वारा सहमति के बाद ही फीस बढ़ोतरी लागू होने की बात कही गई है। सभी विद्यालयों को अपनी पुस्तकों एवं उसके प्रकाशनों की सूची स्कूल के वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा गया है। साथ ही किसी भी एक स्टोर दुकान से पुस्तक कॉपी लेने का स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को बाध्य नहीं करेंगे। ये व्यवस्था करें कि स्कूल की पुस्तकें शहर के कम से कम 10 से 15 दुकानों में उपलब्ध हो। एनसीईआरटी की पुस्तकें विद्यालय द्वारा संचालित की जाए। छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष ड्रेस बदलने का स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकते हैं। साथ ही बच्चों के अवकाश पर रहने का फाइन अविलंब बंद करें। मौके पर उपस्थित डीईओ एवं डीएसी ने कहा कि प्रबंधन ये ध्यान दे कि विद्यालयों का संचालन लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता। अभिभावकों की समस्या बातों को सुनने के लिए शिक्षकों का नाम व नंबर सार्वजनिक करें। स्कूल के वेबसाइट के साथ ही परिसर के बाहर फ्लैक्स होर्डिंग के माध्यम से अधिष्ठापित भी करें। जी, आज की मीटिंग में हमारे अभिभावक संघ के लोग आए थे और जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल है बोकारो के, वहाँ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए थे। हम लोगों ने एक वार्ता करने का प्रयास किया था कि जो अभिभावक की मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, वो हमें बताएं यहाँ पे और हमारे माध्यम से हम लोग स्कूल से डिस्कस करें। तो एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन हुआ है कि क्या उनकी प्रॉब्लम है, स्कूल की तरफ से क्या निर्णय लिए जा सकते हैं आगे। ये हमारी बात हुई है और ये एनसीईआरटी के भी नोटिफिकेशंस है कि एक ही दुकान पर सारी किताबें, एक ही मतलब एक स्कूल की किताबें नहीं मिलनी चाहिए, अलग अलग जगह पे सारी किताबें होनी चाहिए, कम से कम 10-15 दुकानों में होनी चाहिए। तो ये एनसीईआरटी का नोटिफिकेशन है कि 1 to 8 क्लास तक स्कूल अपने सप्लीमेंट्री बुक्स जो हैं वो रख सकते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें लेने का ज़रूरत नहीं है। स्ट्रांगली एडवाइस है अगर एनसीईआरटी की इस्तेमाल करें, पर नहीं तो सप्लीमेंट्री भी कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री पर हर जगह पे उपलब्ध होनी चाहिए। स्कूल में सिर्फ एक बंद कमरे में सिर्फ उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, कम से कम बोकारो की 10-15 दुकानों में तो रेडीली अवेलेबल 1 to 8 के लिए सप्लीमेंट्री रखा जा सकता है। बस उसके अंदर 2 प्रिंसिपल्स हैं, एनसीएफएफएस और एनसीएफएससी। ये हमने सबको स्कूल को बोला है कि आप अपनी लिस्ट हमारी जो 1 to 8 की है वो हमसे शेयर कीजिए। हम लोग यहाँ पे डीएससी के माध्यम से चेक करेंगे कि जो सारी किताबें ये प्रिंसिपल्स फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये 2 प्रिंसिपल फॉलो होने चाहिए, तभी वो किताबें आगे कर सकते हैं। दूसरा, ये किताबों की जो सप्लीमेंट्री की लिस्ट है ये वेबसाइट पे इस सप्ताह पे डल जानी चाहिए। मूल रूप से हम लोग जो री एडमिशन फीस है, ड्रेसों को बदलने का जो विषय है, और हर बार जो पाठ्यक्रम बदलने के नाम पे लोग बुक को बदल देते हैं, किताबों को, और इसके जो बहुत ज़्यादा मूल्य हैं, इन पे चर्चा की है हम लोगों ने। साथ ही हम लोगों का ये भी एक मामला था कि जो बड़े स्कूल्स हैं, जिनके दूसरे शहरों में स्कूल हैं, तो उनकी तुलनात्मक फीस हमसे ज़्यादा या हमसे कम ना हो, कम से कम बराबर हो। तो हम लोगों ने इन सारे विषयों को आज अभिभावक संघ की तरफ से रखा है, जिला प्रशासन और जिले के स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनके समक्ष। तो हम लोग आशावान हैं कि जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद इन सारी समस्याओं पे कुछ अंकुश लगेगा। एक ही दुकानों पे किताबों मिलना, तो ये जो एक मोनोपोली जैसे मार्केटिंग है, तो हम क्या है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अगेंस्ट है। अभी जो हमारा मिश्र इकोनॉमी है, इस मिश्र इकोनॉमी में तो हम लोगों को सारे जगह पे मिलना चाहिए हमें बुकों को। ये मोनोपोली जो है वो स्कूल प्रबंधन और जो पब्लिशर हैं उनका है, इसको तोड़ना चाहिए। इस प्रकार से करना उचित नहीं है। आप किसी को भी बराबर अवसर दीजिए किताबों को खरीदने या किताबों को पढ़ने का। जिला प्रशासन से हम लोगों ने जो मांग किया था, जिला प्रशासन ने कहा है कि कोई भी पुस्तक जो एक पर्टिकुलर किताब पे या पर्टिकुलर गोदाम में ना मिले और सारी जगह उपलब्ध रहें। जिला प्रशासन से अभी एसडीओ मैडम ने यही बोला है। आज अभिभावकों की
समस्या को लेकर आज एसडीएम के अध्यक्षता में बोकारो निजी स्कूलों के साथ हम अभिभावक सब ने अपनी बात रखी और काफ़ी रोष अभिभावकों ने एसडीएम के समक्ष रखा कि इन निजी स्कूलों के द्वारा फीस बढ़ोतरी, रीएडमिशन, प्राइवेट बुक का संचालन, मनमानी रूप से मनमानी जगह पे बुक का वितरण किया जा रहा है। तो इसमें काफ़ी दुखद है कि हम अभिभावकों को सुनने वाला कोई नहीं है। आज का बैठक से जिस तरह मालूम हो रहा है कि फिर से यह मामला को ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। 2020 से लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ निर्णय नहीं आया है, सिर्फ टाल मटोल और जिला प्रशासन की ओर से हो रहा है। क्या बोले शिक्षा पदाधिकारी? आज शिक्षा पदाधिकारी बोले कि आप लोग का 3 मांग, बढ़ती फीस पर रोक, पुस्तकों का सभी जगह पे वितरण और फीस निर्धारण समिति विद्यालय स्तरीय 7 दिन के अंदर बनवाने की बात की गई।